अब्दुल्ला, एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी जी, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या इस पूरे इलाके में बुंदेलखंड में पूरा घूम रहे हैं और उन्होंने अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी पर भी कहा कि आजम खान साहब जेल में हैं और उनको अकेला छोड़ दिया मुश्किल घड़ी में। ये ओवैसी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अखिलेश जी ने तो मुकदमे लिखवाए नहीं थे जी, और इस तरीके की बात करके सिर्फ लोगों के बीच एक कन्फ्यूजन पैदा करना, मेरे ख्याल से इसके अलावा इस बात का और कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना है। आपको लगता है ओवैसी कुछ सफलता हासिल कर पाएंगे? मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 100 सीटों पर लड़के सरकार तो नहीं बन सकती जी, लेकिन हाँ बनते बनते रोकी ज़रूर जा सकती है जी, और जो पार्टी जिस स्टेट को बिलोंग करती है उस स्टेट में उसकी शायद 6 या 7 सीटें, जी, तेलंगाना, जी, वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें जीत सकते हैं। आप खुद बताइए, जिनकी अपने राज्य में 7 सीटें हैं जी, वो यूपी में 100 सीटें जीतने आ रहे हैं या किसी और को जिताने आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, वो आज़म खान साहब की बहुत उन्होंने एक बात कही, मुरादाबाद आए थे जी, कि मेरे वालिद के साथियों में से थे, तो मैं आज़म खान साहब ने मुझसे यही पैगाम भेजा था उनके लिए भी कि अगर वो इतना एहतराम मेरा करते हैं और ये मानते हैं कि मैं उनके वालिद के साथियों में से था, तो मेरी इतनी बात माने कि कुछ ऐसा ना करें जिससे एक बड़ी लड़ाई का नुकसान हो जी, और जिससे मुल्क का नुकसान हो। क्योंकि बिहार में जो हुआ वो सब जानते हैं, कोई आज के दौर में ऐसा नहीं है जिसे नामालूम हो कि बिहार में क्या हुआ था, जी, कौन कितनी सीट पर जीता और किसने कितनी सीटें हरवा दी, जी। ये सबको मालूम है।